हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सो जैसे कि हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में देखा था, जो सबसे पहला जो अपना चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट्स। ठीक है। सो वो हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था हाई प्रेशर बॉयलर्स। ठीक है, जो अपना सेकंड लेक्चर था उसका नाम था हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, तो उसमें भी जो लेक्चर्स थे वो सारे हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है। उसके बाद अपना जो यूनिट नंबर थर्ड था वो था स्टीम एंड गैस पावर प्लांट्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक था स्टीम पावर प्लांट और एक था गैस पावर प्लांट। ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा और एक अपना गैस पावर प्लांट। ठीक है, सो अप टू इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट, उसके बाद हाई प्रेशर बॉयलर्स एंड स्टीम पावर प्लांट, इसके सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले गैस पावर प्लांट से। ठीक है, तो इस इतने मतलब गैस पावर प्लांट के भी जो भी लेक्चर रहेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी अगर अपना थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद और 3 यूनिट्स बचते हैं इसके, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, सो इस वीक तक अपना 3 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अभी गैस पावर प्लांट में गैस टरबाइन की। ठीक है, क्योंकि गैस टरबाइन पावर प्लांट मतलब क्या आता है कि बेसिकली इसमें जो मेन पर्पज प्राइम मूवर जो रहता है, मतलब जो एनर्जी आप सप्लाई करने वाला है, ठीक है, वो रहेगा इसमें गैस टरबाइन। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था स्टीम पावर प्लांट में जो हम यूज़ कर रहे थे वो वाटर स्टीम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एज अ प्राइम मूवर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्टीम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, देखिए अभी गैस टरबाइन पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन काम जो रहेगा वो रहेगा गैस टरबाइन का। ठीक है, सो देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि गैस टरबाइन प्लांट इज डिफाइंड एज इन विच द प्रिंसिपल ऑफ प्राइम मूवर इज ऑफ द टरबाइन टाइप एंड द वर्किंग मीडियम परमानेंट गैस। ठीक है, सो इसमें क्या होता है बेसिकली गैस टरबाइन में जो मेन काम जो रहेगा प्राइम मूवर का वो काम करता है टरबाइन। ठीक है, सो टरबाइन के लिए जो फ्यूल जो यूज करेंगे, ठीक है, तो टरबाइन के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं परमानेंट गैस। ठीक है, तो एज ए गैस फ्यूल हम यूज करते हैं इसमें गैस टरबाइन में। ठीक है, सो सिंपल गैस टरबाइन प्लांट कंसिस्ट ऑफ, अभी इसमें जो बेसिकली जो एक्सेसरीज यूज करते हैं वो रहेंगे, सबसे पहले रहेगा टरबाइन, उसके बाद कंप्रेसर, उसके बाद कंबस्टर और कुछ इसको ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल जो रहेगा वो रहेगा टरबाइन का, कंप्रेसर का और कंबस्टर का। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं इसमें, सिर्फ 2 साइकिल पढ़ने हमें। तो सिर्फ आप टरबाइन, कंप्रेसर और कंबस्टर इसका वर्किंग अगर आप ध्यान में रखोगे तो सारा पावर प्लांट का सिस्टम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा मतलब टरबाइन, कंप्रेसर और कंबस्टर के अलावा और भी कुछ इसमें डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग डिवाइस मतलब स्टार्टअप के लिए, उसके बाद लुब्रिकेटिंग पंप। ठीक है, जो भी आपका फ्यूल जो हम इंजेक्ट करेंगे इसके लिए यूज होगा लुब्रिकेटिंग पंप, उसके बाद फ्यूल पंप, ऑयल सिस्टम एंड डक्ट सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली दिस आर द सम ऑक्सिलरी डिवाइसेस दैट वी यूज instead of turbine, compressor and combustor. Okay, so the working fluid is compressed in a compressor which is generally रोटी मल्टी सिस्टम। ठीक है, बेसिकली क्या आता है, जो आपका जो फ्यूल रहेगा, ठीक है, जो आपका जो फ्यूल रहेगा उसको सबसे पहले हम पास करेंगे कंप्रेसर में से। ठीक है, या फिर जो कंप्रेसर में से हम क्या पास करते हैं, गैस, क्योंकि कंप्रेसर का काम क्या रहता है कि किसी भी एयर जो रहेगा अपना, जो हम जो एयर लेंगे, ठीक है, उस एयर का प्रेशर बढ़ाना, उस एयर का प्रेशर बढ़ाना एक काम रहता है कंप्रेसर का। ठीक है, जिसकी आपको पता होगा कि कंबशन के लिए फ्यूल एंड एयर ये दोनों जरूरी है। ठीक है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर से ही हम किसी भी चीज को कंबस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करके भेजेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंप्रेसर में हम एक तो रोटरी कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं या फिर मल्टी स्टेज टाइप कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्रेसर में 2 टाइप रहेगा, एक रहेगा रोटरी और एक रहेगा मल्टी स्टेज टाइप। ठीक है, उसके बाद हीट इज एडेड टू द कंप्रेस्ड फ्लूइड इन द कंबशन चेंबर। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले हम एयर सप्लाई करेंगे कंप्रेसर में से। ठीक है, कहाँ से पास करेंगे, कंप्रेसर में से। जैसे ही कंप्रेसर से हमने एयर को पास किया तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका, एयर का। प्रेशर बढ़ने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे फ्यूल को। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे फ्यूल को, फिर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाएगा कंबशन चेम्बर में। ठीक है, कंबशन चेम्बर में फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दिस हाई एनर्जी फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देन एक्सपांड इन द टर्बाइन देयरबाय जनरेटिंग पावर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका जो फ्लूइड है
अभी जो आपका फ्लूइड है उसमें किसका मिक्सचर है, एयर का भी कुछ मिक्सचर है। अब इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों भी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका दोनों का भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। देन एक्सपांड इन द टर्बाइन देयर जनरेटिंग द पावर। उसके बाद जैसे ये बर्न हो जाएगा टर्बाइन में, और वो किसको रोटेट करेगा, टर्बाइन को। अगर टर्बाइन एक बार रोटेट हो गया तो टर्बाइन को हम कपल करके हम जनरेटर को रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल जनरल प्रिंसिपल ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट, ठीक है। अभी इसके आगे हम बेसिक डिटेल में देखते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स रहेंगे, उसके डिवाइसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद अगर इसकी इफिशिएंसी बढ़ानी होगी तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। सारा अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो दिस आर द सम टर्म्स दैट वी यूज इन गैस टर्बाइन पावर प्लांट। सो बेसिकली फर्स्ट टर्म हम इसमें यूज करने वाले हैं जिसकी प्रेशर रेशो, ठीक है। सो प्रेशर रेशो मतलब क्या आता है कि बेसिकली दो टाइप का प्रेशर यूज करते हैं, एक तो हाई प्रेशर रहेगा और एक लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। सो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जब हम रेशो लेंगे तो उसको बोलते हैं प्रेशर रेशो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका वर्क रेशो, ठीक है। वर्क रेशो मतलब क्या आता है, इट्स द रेशो ऑफ नेट वर्क आउटपुट टू द टोटल वर्क डेवलप इन द टर्बाइन। मतलब जब जितना हम उसको दे रहे हैं और वो हमें टर्बाइन में से आउटपुट दे रहा है, ठीक है। मतलब नेटवर्क आउटपुट टू द टोटल वर्क, ठीक है। जितना भी उसमें काम हो रहा है वो तो टर्बाइन में से जो आउटपुट देगा उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा आपका वर्क रेशो। उसके बाद एयर रेशो। एयर रेशो मतलब क्या होता है कि केजी ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर इनलेट पर यूनिट ऑफ साइकिल नेट आउटपुट। मतलब जितने भी हम केजी के हिसाब से अगर हम कंप्रेसर में एयर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो पर साइकिल हमें कितना आउटपुट देता है उसका रेशो मतलब एयर रेशो। उसके बाद रहेगा आपका कंप्रेसर एफिशिएंसी। अभी कंप्रेसर एफिशिएंसी मतलब क्या आता है, इट्स द रेशो ऑफ वर्क नीडेड फॉर आइडियल एयर कंप्रेशन टू अ गिवन प्रेशर रेंज टू वर्क एक्चुअली यूज्ड बाय द कंप्रेसर। मतलब जितना हम एक एयर को सप्लाई कर रहे हैं और वो एयर हमें कितना वर्क दे रहा है, ठीक है। वर्क एक्चुअली यूज बाय द कंप्रेसर मतलब कितना एयर वो कंप्रेसर को यूज करके हमें दे रहा है, ठीक है। तो उसका रेशो मतलब कंप्रेसर एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा वर्क नीडेड फॉर आइडल एयर कंप्रेशन वर्क एक्चुअली यूज बाय कंप्रेसर। दिस इज मतलब कंप्रेसर एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजन एफिशिएंसी की, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका इंजन एफिशिएंसी। सो इंजन एफिशिएंसी मतलब क्या आता है, it is the ratio of work actually developed by the turbine expanding hot power gas to a given pressure range to the would be yielded for ideal expansion condition। मतलब actual work upon ideal expansion। अभी कहते हैं आइडियल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, आइडियल यानी कि वो एक इफिशिएंसी की रेंज रहती है कि इस टर्बाइन ने इतनी इफिशिएंसी देनी चाहिए, ठीक है, वो आइडियल रहेगा। और आइडियल की इफिशिएंसी जितनी रहेगी उतना एक्चुअल में कभी नहीं मिलता, ठीक है। एक्चुअल में कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलता है, ठीक है। सो दिस रेशो इज कॉल्ड द इंजन इफिशिएंसी। मतलब आइडियल कितना है, कितना गिवन रहेगा और हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है उस टर्बाइन से, ठीक है। अगर मान के चलो कि उसकी आइडियल एफिशिएंसी अगर 100% है तो यहाँ पे अपना टर्बाइन आपको पूरी तरह से 100 एफिशिएंसी नहीं देगा, ठीक है। सो एक्चुअल वर्क वो जितना भी दे रहा है 100 से कम ही देगा, ठीक है। सो 100 से कम वैल्यू डिवाइड बाय 100 तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा इंजन एफिशिएंसी, ठीक है। और ये जो सारी जो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी परसेंटेज में, ठीक है। वो किस में आएगी, परसेंटेज में, ओके। सो नेक्स्ट आएगा आपका कंबशन एफिशिएंसी। अभी it is the ratio of heat actually released by 1 kg of fuel to heat that will be released by complete perfect combustion। इसका रेशो मतलब क्या कि 1 kg फ्यूल को कितना हीट देना चाहिए और वो कितना दे रहा है, ठीक है। तो इसका रेशो मतलब क्या, कंबशन एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब 1 kg अगर हम फ्यूल की बात करें तो उसको कितना हमें एफिशिएंसी देनी चाहिए और वो एक्चुअल कंबशन के बाद कितना एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है। तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा आपका कंबशन एफिशिएंसी का। उसके बाद आएगा आपका थर्मल एफिशिएंसी। अभी थर्मल एफिशिएंसी मतलब क्या आता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट अपेयरिंग एज अ नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल। तो थर्मल एफिशिएंसी यानी कि जो आपकी की जो पूरी जो साइकिल रहेगी, ठीक है, जो पूरी जो साइकिल रहेगी उसका टोटल एनर्जी का इनपुट डिवाइड बाय उसका वर्क आउटपुट, ठीक है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी भैया थर्मल एफिशिएंसी में, एनर्जी का पूरा इनपुट उसको अपॉन में आउटपुट, ठीक है। तो उसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका थर्मल एफिशिएंसी का, ठीक है। So these are the basic details about the gas turbine power plant, general principle and gas turbine terms, ठीक है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम इसके डिटेल्स में उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।